जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 20वें श्लोक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहीं से वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत होती है। अब तक हमने जो 19 श्लोक देखे, वहां पर प्रथम श्लोक में जो प्रश्न धृतराष्ट्र द्वारा किया गया था, उसका जवाब दूसरे श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक संजय ने दिया। मामका और पांडवा क्या कर रहे हैं, पहले जवाब दिया कि उसके पुत्र यानी कि दुर्योधन क्या कर रहा है। उसके बाद जवाब दिया पांडव क्या कर रहे हैं। और अब यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवेश होगा और गीता ज्ञान जो है वो शुरू होगा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, जो कि समाप्त होता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। वहां पर श्री कृष्ण जो है वो अपनी समाप्ति कर देते हैं, अपना ज्ञान जो है वो खत्म कर देते हैं। और 74 में श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता खत्म हो जाती है। उसके बाद 2-4 श्लोक जो है वो संजय अपने आप से लेते। चलिए आज का श्लोक जो है वो हम सुन लेते हैं एक बार। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडव। यहाँ पर अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा ये आ रहा है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, और पहले क्या आया था, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम। तो अभी ऐसा क्या आ गया कि व्यवस्थितान् दृष्ट्वा आ गया। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम पहले वाले श्लोक में हमने देख लिया, और अब आया अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा। व्यवस्थित दृष्टि से अथ, अथ से शुरुआत होती है। जो लोग संस्कृत के थोड़े बहुत जानकार हैं उनको पता होगा, जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो अथ शब्द से शुरू करते हैं। तो यहाँ से एक्चुअल में श्रीमद् भगवद गीता जो है वो शुरू होती है, इसीलिए यहाँ पर अथ ये वाक्य प्रयोग किया गया है। फिर कहते हैं व्यवस्थितान दृष्ट्वा। अभी दृष्ट्वा, अगर कुछ देखा है तो सही तरीके से ही देखा होगा, लेकिन व्यवस्थितान दृष्ट्वा पहले के श्लोक में नहीं आया है, यहाँ पर आया। धार्तराष्ट्रान, बहुत व्यवस्थित दृष्टि से देखने के बाद किसको, धार्तराष्ट्रान किसने देखा, कपिध्वज ने। तो कपिध्वज ने धार्तराष्ट्रान को बहुत व्यवस्थित देखने के बाद, धार्तराष्ट्रान कौन है, धरती राष्ट्र इति धार्तराष्ट्र। धूर्त से, जो धूर्तता से जो राष्ट्र को धारण करते हैं उसको धार्तराष्ट्रान कहते हैं। धूर्तता से, छल से, युद्ध से नहीं, छल से। तो ऐसे धार्तराष्ट्रान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने धूर्त से अपनी राष्ट्र को और जमीन को धारण किया है। दुर्योधन जैसे लोग उनको व्यवस्थित देख रहे हैं। कौन, कपिध्वज, जिसकी ध्वजा के ऊपर साक्षात हनुमान जी विराजमान है। तो यहाँ पर और एक बार संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जिसके साथ हनुमान जी हैं उसकी विजय निश्चित है। हनुमान जी ने भीम को वरदान दिया था, भीम को वरदान मांगने के लिए बोला था, और फिर भीम को वरदान दिया था कि आप जैसे ही युद्ध भूमि में अधर्म युक्त योद्धाए जो होंगे आपके सामने, वहां पर जाकर आप गर्जना करोगे तो आपकी गर्जना की आवाज में मैं स्वयं गरजूंगा और उनके हृदय जो है वो कांपने लगेंगे। तो यही होता था, जब भी भीम गर्जना करता था तो सामने वाला उसकी गर्जना से ही कंपित हो उठता था। और मैं आपके भाई अर्जुन उसके रथ की ध्वजा के, उसके पताका के ऊपर मैं विराजमान रहूंगा और उसके बाणों को मैं बल दूंगा। ये आशीर्वाद था हनुमान जी का अर्जुन के ऊपर। और
और भीम को दिया हुआ था। तो ऐसे कपिध्वज जो कि जिसको हराना असंभव है। अब यहाँ पर देखो, कपिध्वज शब्द प्रयोग आया है। अब संजय जो है सब योद्धाओं के नाम लेने के बाद, अब यहाँ पर धार्तराष्ट्रान के बाद कपिध्वज शब्द प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है, जैसे दो दो ऐसे योद्धा जो जो अमर हैं, ऐसे योद्धा अगर कौरव पक्ष में है तो ऐसे एक महावीर पांडु पक्ष में उसका आशीर्वाद है जो कि अमर है, जिसको हराया नहीं जा सकता। जो 5 योद्धाओं का नाम, महायोद्धाओं का नाम दुर्योधन ने लिया था, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, संभवतः पांचों मिलके भी एक हनुमान जी को हरा नहीं सकते। इनमें से 3 योद्धाओं के गुरु जो है वो भगवान परशुराम थे, और भगवान परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। यहाँ पर कपि ध्वज यानी कि कपि हनुमान जी के गुरु भी भगवान शिव थे। तो ऐसे महावीर जब पांडवों के साथ हैं, साक्षात श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ हैं, तब उसको हराना असंभव ही होगा। और दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों को एक चीज पता शायद होगी या नहीं, पता नहीं। एक वक्त था कि जब कौरवों ने युद्ध के नियमों को भंग किया था और राक्षसों की सहायता से रात्रि के दौरान पांडव सेना पर आक्रमण किया था। जब हम घटोत्कच की बात हम सब जानते हैं लगभग, कि जो अमोघ शक्ति भगवान इंद्र ने कर्ण को दी थी, उससे घटोत्कच की मृत्यु हुई थी। उस रात्रि के दौरान स्वयं हनुमान जी ने ये युद्ध में भाग लिया था। ये काफी रोमांचक बात है और नई बात भी आपको शायद जानने को मिली होगी। स्वयं हनुमान जी युद्ध क्षेत्र में उतरे थे और तब का वृतांत है, उस वक्त जो राक्षसियां और राक्षस थे वो हनुमान जी की गर्जना से ही कांप उठते थे और रण मैदान छोड़कर भाग जाते थे, क्योंकि हनुमान जी के किस्से उन्होंने बहुत सुने हुए थे कि राक्षसों के साथ रहने वाले प्रेत ये भी हनुमान जी के नाम से थर थर कांपते थे। और रामायण काल से लेके अभी तक हनुमान जी के किस्से बहुत सारे सुने गए थे, कैसे राक्षसों को इन्होंने प्रताड़ित किया था। तो सिर्फ हनुमान जी की उपस्थिति मात्र से ही राक्षस जो है वो भाग रहे थे, उसकी गर्जना मात्र से ही राक्षस भाग रहे थे, ऐसा महाभारत के अंदर लिखा गया है। एक वक्त था, एक समय पर हनुमान जी इस युद्ध भूमि में उपस्थित हुए थे, सिर्फ राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए, और किसी के साथ नहीं। जो अधर्म हो रहा था युद्ध भूमि के अंदर या छावनी के अंदर, उस अधर्म को रोकने के लिए, पर्टिकुलर राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए हनुमान जी उपस्थित हुए थे। तो ऐसे कपिध्वज जब पांडवों के साथ हैं तब उसको हरा पाना असंभव है। फिर क्या कहते हैं, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडव। उस व्यवस्थित उस सेना को देखने के बाद, धातराष्ट्रान को देखने के बाद, शस्त्र से प्रवृत्त यानी कि अपना गांडीव जो है, धनुरुद्धम्य, अपना धनुष्य, अपना गांडीव जो है वो उठा लेते हैं। कौन? पांडव। पांडव का मतलब अर्जुन। अर्जुन अपना धनुष्य जो है वो उठा लेते हैं हाथ में। सामने जब भी कॉम्पिटिटर होता है या फिर मान लीजिए युद्ध करना है, तो कैसे हम हमारे शस्त्र, हमारे हथियार उसको उठा लेते हैं। तो बस ऐसी ही तरह पांडव ने यानी कि अर्जुन ने अपना धनुष्य उठाया। हर कोई अपने सेगमेंट से इसको देख सकता है। कोई टीचर है तो किस तरह से वो अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो बुक उठा लेते हैं। इसी तरह से धनुष्य जो है
वो उठा लिया अर्जुन ने। अब प्रवृत्ते शस्त्र संपाते दृष्टवान तु पांडवा नीकम, ये दोनों में और ये श्लोक में और दुर्योधन ने जब देखा था उस श्लोक में क्या डिफरेंस है। जब दुर्योधन ने पांडवों को देखा तो वो दौड़कर गया द्रोणाचार्य के पास। जब अर्जुन ने धार्तराष्ट्रान को देखा, धार्तराष्ट्रान का दो अर्थ यहाँ पर होता है, एक धृतराष्ट्र के पुत्र और दूसरे धृत से जो राष्ट्र को छीन लेते हैं वो। यहाँ पर संजय जो है वो धृतराष्ट्र के पुत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि दोनों शब्द एक है, लेकिन संजय इतने विवेकी तो थे कि अपने राजा के समक्ष उसका अपमान नहीं करते। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं धृत से जो राष्ट्र को छीना है उसकी बात यहाँ पर है। जब दुर्योधन सेना को देखता है तब वो जाता है द्रोणाचार्य के पास, और जब अर्जुन सेना को देखता है तब वो धनुष्य उठा लेता है। यहाँ पर अर्जुन की वीरता जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और वहां पर दुर्योधन की कायरता या फिर उसको अपनी ही सेना के ऊपर या अपने ही बल के ऊपर शक जो है वो दिखाई देता है। जब आपको आपके ऊपर भरोसा होता है तब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, ना ही किसी के पास जाते हो, क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट है। इसी सेल्फ ट्रस्ट से अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था, ना कि उसकी सेना मांगी। दुर्योधन को कहीं ना कहीं अपने आप पर ट्रस्ट नहीं रहा होगा, इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा सेना की जरूरत होती होगी, और अर्जुन को अपने आप पर पूरा भरोसा था। हालांकि पांचों पांडवों को अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसके लिए सेना इतना महत्व नहीं रखती थी जितना महत्व दूसरों के लिए रखती थी। इसीलिए 7 अक्षौहिणी सेना से भी 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त करते हैं। तो बात यह है, धनुरुद्धम्य पांडव, पांडव के हृदय में ऐसी वीरता क्यों थी कि उसने सामने इतनी बड़ी सेना को देखने के बाद भी धनुष को उठा लिया? क्योंकि वो सत्य के और धर्म के रास्ते पर चल रहा है। आगे के श्लोक में एक भयंकर बात आने वाली है जहां पर अर्जुन श्री कृष्ण को आज्ञा दे डालते हैं। ये भी हुआ है। बस आज का यहाँ पर ही हम समाप्त कर सकते हैं। आज की सीख हम ये ले सकते हैं, हृदय में अगर धर्म नहीं है तब निश्चित रूप से भय प्रवेश करेगा। अधर्म और भय ये दोनों एक साथ ही आते हैं। जब आप जानते हैं कि आप अधर्म कर रहे हैं, आपका हृदय ऑटोमेटिकली वीक पड़ता जाएगा। जब आप जानते हैं कि आप धर्म कर रहे हैं, आपका हृदय ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जाएगा। जस्ट एग्जाम्पल, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कोई एक घटना, कोई एक कार्य अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है, वही कार्य अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप जा सकते हो? होता है? यस और नो टाइप कीजिए। अगर होता है तो मान लीजिए आप जो अपने लिए कर रहे हो तो स्वार्थ है आपके निजी फायदे के लिए, और जब आप किसी और के लिए कर रहे हो तो वो परमार्थ है। तो जब हम निजी फायदे के बारे में सोचते हैं तो वो धर्म नहीं है। जब हम दूसरों के फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो वो 100% धर्म है। तो जब हम धर्म के साथ कोई कार्य करते हैं तो हमारी वीरता जो है वो बढ़ जाती है। ये श्लोक हमें यही चीज सिखाता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कुछ नया अगर जानने को मिला है जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस जूम अभियान में जोड़ने की कोशिश भी कीजिए। चलिए, वापस से मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय पर, और जानते हैं अर्जुन ने श्री कृष्ण को क्या आज्ञा दे डाली। जय श्री कृष्ण।